गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम 12th क्लास का चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड उसके नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। टॉपिक का नाम है कूलम फोर्सेस। पिछली वीडियोस में हमने उसके बेसिस को डिस्कस किया कि कितने टाइप्स के चार्जेस होते हैं, कैसे रिपेल करते हैं, कैसे अट्रैक्ट करते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, और चार्जिंग के हमने मेथड्स को डिस्कस किया था। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन, ये सारे मेथड हमने पिछली क्लास में डिस्कस कर लिया है। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा तो पहले जाके इस वीडियो को देख लीजिए ताकि आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आए। आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का क्या नाम था? कूलम फोर्स। जो कूलम फोर्स है हमारी, वो सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए एप्लीकेबल होती है। किसके लिए एप्लीकेबल होती है? पॉइंट चार्जेस के लिए। कूलम फोर्सेस के अंदर दो चार्ज होंगे, Q1 और Q2। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये ना A पॉइंट और B पॉइंट। इस पॉइंट के ऊपर चार्ज है Q1 और इसके ऊपर है Q2। जो कूलम फोर्सेस है वो पॉइंट चार्जेस के लिए एप्लीकेबल है। दो चार्जेस में यूज होंगे, Q1 और Q2। ये दोनों चार्जेस जो है दोनों पॉजिटिव भी हो सकते हैं, दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं। एक नेगेटिव एक पॉजिटिव भी हो सकता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव भी हो सकता है। अगर मान लीजिए दोनों चार्ज पॉजिटिव है तो कौन सी फोर्स लगेगी? रिपल्सिव फोर्स लगेगी। कौन सी लगेगी? रिपल्सिव फोर्स। अगर दोनों के दोनों नेगेटिव है तो कौन सी फोर्स लगेगी? तब भी रिपल्शन फोर्स लगेगी। पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस दोनों सेम हो गए तो लाइक चार्जेस क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। नेगेटिव पॉजिटिव क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, और पॉजिटिव नेगेटिव भी क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। तो कौन सी फोर्स लगेगी? अट्रैक्शन फोर्स लगेगी। अगर पॉजिटिव नेगेटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव है तो कूलम फोर्स कौन सी लगेगी? अट्रैक्शन लगेगी। और अगर दोनों पॉजिटिव है या फिर दोनों नेगेटिव है तो कौन सी फोर्स लगेगी? रिपल्शन फोर्स लगेगी। कूलम फोर्स होती क्या है? ये मान लो A पॉइंट है, A पॉइंट के ऊपर Q1 चार्ज है, B पॉइंट के ऊपर कौन सा चार्ज है? Q2। दोनों के बीच में जो सेपरेशन डिस्टेंस है वो हमने क्या मान लिया? R। सेपरेशन डिस्टेंस कितना मान लिया? R। किसी R डिस्टेंस के ऊपर Q1 और Q2 जो है पेस्ट किए हुए हैं। ठीक है, तो इसके बाद जो फोर्स होती है वो क्या होती है? जो फोर्स होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? इन दोनों के चार्जेस के प्रोडक्ट के, Q1 और Q2 के प्रोडक्ट के। ठीक है, एक इक्वेशन तो हो गई ये फोर्स क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ गिवन टू चार्जेस। इन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सेकंड फोर्स क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके? इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। इन दोनों चार्जेस के बीच में जो सेपरेशन डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इक्वल है। तो सेपरेशन डिस्टेंस कितना? R। तो ये हो जाएगा R स्क्वायर। ये तो इक्वेशन बनी। तो यहाँ से क्या पता चला कि जो कूलम फोर्स है वो क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस Q1 एंड Q2 के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। एक इक्वेशन ये बनी, एक इक्वेशन ये बनी। तो हम क्या करेंगे? इन दोनों को कंबाइन कर देंगे। कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2। जब हम इन इक्वेशन को कंबाइन करेंगे तो यहाँ से देखो क्या बनेगा। फोर्स क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? Q1 और Q2 के। लिखा। और क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के। तो इसको हमने लिख दिया। हो गया। फोर्स क्या? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गई प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ गई स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन के। तो अब हमने क्या करना है? इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाना है। तो यहाँ पर क्या है? K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। क्या क्या? K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला है कूलम फोर्स का। ठीक है, वेयर K क्या है? K इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। या फिर इसको दूसरा नाम क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। इस K की क्या वैल्यू होगी? K की वैल्यू होगी 9 × 10 की पावर 9। क्या वैल्यू होगी? 9 × 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट की SI यूनिट। ठीक है, उसके बाद ये K की वैल्यू, दूसरी वैल्यू क्या होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन।
इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो k की वैल्यू हमारी ये आती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम इनवर्स स्क्वायर। ठीक है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन, एप्सिलॉन क्या है? परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। जो एप्सिलॉन, एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी होती है? 8.85 × 10⁻⁻12 न्यूटन इनवर्स मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स स्क्वायर। न्यूटन इनवर्स में आएगा, खाली मीटर आएगा। ठीक है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्या होता है वो भी बताएंगे। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि जो कूलम फोर्स है वो क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ चार्ज बिटवीन टू चार्जेस बिटवीन देम Q1 एंड Q2, इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो यहाँ से इनको कंबाइन करने के बाद ये इक्वेशन बनी। फिर हमने क्या किया? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाया तो हमारे पास K आ गया। K क्या था? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। दूसरा ये इसका नाम क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। K की वैल्यू क्या होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन। एप्सिलॉन क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी? 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम इनवर्स स्क्वायर। एप्सिलॉन क्या था? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। वैक्यूम के अंदर परमिटिविटी की वैल्यू कितनी होगी? 8.85 × 10⁻⁻12 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम इनवर्स स्क्वायर। ये यूनिट्स हैं, ये आपको याद रखनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन में यूज भी होएगा। तो अब है क्वेश्चन की परमिटिविटी क्या होती है? परमिटिविटी क्या होती है? परमिटिविटी किसको कहते हैं? परमिटिविटी क्या होती है? मान लो ये एक चार्ज है Q1 और एक चार्ज है ये Q2। अगर मान लो इन दोनों के ऊपर क्या है? पॉजिटिव चार्ज, तो इन पर कैसी फोर्स लगेगी? अट्रैक्टिव। और चार्ज क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। एक तरह से हम बोल भी सकते हैं कि क्या ये कौन सी फोर्स है? इलेक्ट्रिक फोर्स है। कौन सी फोर्स है? इलेक्ट्रिक फोर्स है। मान लीजिए अगर दोनों ही क्या हो जाए? नेगेटिव, सॉरी दोनों पॉजिटिव है ना, तो यहाँ रिपल्सिव आएगा। अगर दोनों ही नेगेटिव हो जाए तब भी रिपल्सिव फोर्स लगेगी और इलेक्ट्रिक फोर्स उसको कह सकते हैं। अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो जाए तो कौन सी फोर्स लगेगी? अट्रैक्शन फोर्स लगेगी। अगर एक नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव तब भी कौन सी फोर्स लगेगी? अट्रैक्शन फोर्स लगेगी। तो Q1 और Q2 कोई दोनों पॉजिटिव भी हो सकते हैं, दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं, एक नेगेटिव पॉजिटिव एक पॉजिटिव नेगेटिव भी हो सकता है। तो इसमें क्या लगेगी? या तो रिपल्शन फोर्स लगेगी या हमारी क्या लगेगी? अट्रैक्शन फोर्स लगेगी। ठीक है, अब ये देखो जो Q1 और Q2 चार्ज प्रेजेंट है ये किसी ना किसी मीडियम के अंदर प्रेजेंट होंगे। हो सकता है इनके आसपास सराउंडिंग में जो मीडियम प्रेजेंट है वो एयर हो। ठीक है, तो ये जो Q1 Q2 चार्जेस है किस मीडियम के अंदर प्रेजेंट है और ये जो फोर्स लगी है किस मीडियम के अंदर कितनी फोर्स लगती है वो हमें क्या बताता है? परमिटिविटी। तो परमिटिविटी क्या है? एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो हमें ये बताती है कि Q1 और Q2 फोर्स के बीच में, Q1 और Q2 चार्जेस के बीच में जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही है वो कैसी है उसको डिटरमाइन करता है। तो ये होता है परमिटिविटी। इसके बाद है रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। एक डेरिवेशन है रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बीच में। क्या बोला मैंने? रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है? रिलेटिव परमिटिविटी को हम एप्सिलॉन r से डिनोट करते हैं और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम क्या करते हैं? K से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? K से। तो रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है? रिलेटिव परमिटिविटी इज डिफाइंड एज द रेशियो परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये क्या होती है? रेशियो है किसकी? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस टू द परमिटिविटी ऑफ
सॉरी परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। रेशियो है किसकी, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, permittivity of medium to the permittivity of free space, permittivity of free space। ठीक है, किससे डिनोट करते हैं, के से डिनोट करेंगे, तो ये किसके इक्वल आएगा, क्या लिखा हमने, रेशियो है परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। जो परमिटिविटी ऑफ मीडियम है इसको किससे डिनोट करेंगे, एप्सिलॉन एम से डिनोट करेंगे, और जो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है उसको किससे डिनोट करेंगे, एप्सिलॉन नॉट से डिनोट करेंगे। तो यहाँ से क्या आ गया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू आ गई। परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सेम ही है, तो मतलब के इक्वल टू एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू किस, क्या दे रहा है, एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट दे। उसके बाद देखो कूलम फॉर्मूला हमने पढ़ा था, कूलम फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या आया था, के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला था। इसको हम मॉडिफाई करके क्या लिख सकते हैं, के की जगह 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 और आर स्क्वायर लिख सकते हैं। अभी देखो मैंने क्या लिखा है, एप्सिलॉन, तो ये जो फोर्स है वो किसकी है, फोर्स इन वैक्यूम मीडियम, ये क्या बनेगा, 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। उसके बाद हम क्या करेंगे, फोर्स निकालेंगे एनी मीडियम, तो क्या जाएगा, एप्सिलॉन नॉट की जगह 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन मीडियम Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। अब क्या करेंगे, हम दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, एफ वैक्यूम को डिवाइड कर देंगे एफ मीडियम से, इसको इक्वेशन 1 नाम दे दिया, इसको इक्वेशन 2 नाम दे दिया। तो डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, एफ वैक्यूम अपॉन में एफ मीडियम। एफ वैक्यूम क्या है, 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर अपॉन में क्या आएगा, 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन मीडियम Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। अब Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर से कैंसिल हो गया, 1 अपॉन 4 पाई से 1 अपॉन 4 पाई कैंसिल हो गया, ये हमारे पास क्या बच गया, 1 अपॉन में एप्सिलॉन अपॉन में 1 अपॉन में एप्सिलॉन मीडियम। अब 1 अपॉन में एप्सिलॉन मीडियम ऊपर जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो क्या बन गया, एप्सिलॉन मीडियम अपॉन में 1, तो ये क्या आ गया हमारा, एप्सिलॉन एम अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब ये देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये क्या है हमारा, एफ वैक्यूम इक्वल टू एफ मीडियम, किसके इक्वल आया, इसके, एप्सिलॉन मीडियम अपॉन में एप्सिलॉन आर के, इसके इक्वल आ गया। अब ये देखो एप्सिलॉन मीडियम अपॉन में, सॉरी ये आएगा फ्री स्पेस, एप्सिलॉन एम अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, किसके इक्वल है, ये देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट और रिलेटिव कांस्टेंट, तो के इक्वल टू एप्सिलॉन आर। इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं ना कि ये इसके इक्वल है, तो ये इक्वेशन बन गई, ये हमारा प्रूफ यहाँ पर कंप्लीट होगा। ठीक है, आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम कूलम फोर्स से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे और इस टॉपिक के ऊपर बेस्ड भी कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। अब तक की क्लास में हमने जितना भी पढ़ा है उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ भी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, ताकि आपको फर्दर वीडियोज़ के लिए पता चल सके कि जैसी वीडियो आएगी आपको पता चल जाएगा और आप उन वीडियो को देख सकें। और आज की क्लास में हमने जो कुछ पढ़ा है उसको आप अच्छे से रिवाइज कर लेना। अगर किसी बच्चे को किसी चीज़ में डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।